10वें सिपारे की आयत दूसरी आयत है और सूरह अनफाल की यह आयत नंबर 42 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमाने आली शान है, इद अंतुम बिल उद्वतिद दुनिया व हुम बिल उद्वतिल कुस्वा वर्रक्बु अस्फल मिनकुम। जब तुम नाले के इस किनारे थे और काफिर परले किनारे और काफिला तुमसे तराई में, वलौ तबाअतुम लख्तलफ्तुम फिल मीआदि वलाकिन लियक़दियल्लाहु कान अमरन कान मफ़ऊला। और अगर तुम आपस में कोई वादा करते तो ज़रूर वक्त पर बराबर ना पहुँचते, लेकिन ये इसलिए कि अल्लाह पूरा करे जो काम होना है। लियहलिका मन हलका अन बय्यिनतिन व यहया मन हय्या अन बय्यिनह। जो हलाक हो दलील से हलाक हो और जो जिए दलील से जिए। व इन्नल्लाह लसमीउन अलीम। और बेशक अल्लाह ज़रूर सुनता जानता है। इस आयत का खुलासा ये है कि मुसलमानों का लश्कर बदर की उस जानिब था जो मदीना मुनव्वरा से करीब थी, और कुफार का लश्कर वादी बदर की दूसरी जानिब था जो कि मदीना मुनव्वरा से दूर थी। जबकि अबू सुफियान वगैरह का तिजारती काफिला वादी बदर के निचली जानिब 3 मील के फासले पर साहिल समुंदर की तरफ था। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को पहले से वक्त मुकर्रर किए बगैर कुफार के मुकाबले में ला खड़ा किया। इसमें हिकमत ये थी कि अगर मुसलमान और कुफार जंग का कोई वक्त मुअय्यन कर लेते, फिर मुसलमान अपनी कलील तादाद, बेसरो सामानी कुफार की कसीर तादाद और उनके सामान की कसरत देखते तो हैबतो खौफ की वजह से हिम्मत हार बैठते और मैदान जंग से कतरा कर निकल जाते। लेकिन मुद्दत मुकर्रर किए बगैर लड़ाई इसलिए हो गई क्योंकि अल्लाह ताला ने इस्लाम व मुस्लिमीन की मदद और दुश्मनाने दीन की हलाकत का काम पूरा करना था। इसलिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों को वक्त मुकर्रर किए बगैर ही जमा कर दिया। ग़ज़वा बदर की इब्तिदा में मुसलमानों के लश्कर की हालत ये थी कि मुजाहिदीन असबाब की कमी और तैयारी ना होने की वजह से खौफ और घबराहट में मुब्तला थे। उनकी जाए क़याम पानी से दूर थी, ज़मीन रेतली होने की वजह से इसमें पैर धंस जाते थे। जबकि लश्कर कुफार का हाल ये था कि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी, खाने पीने का सामान और हथियार उनके पास वाफर मिकदार में मौजूद थे और वो पानी के करीब ठहरे हुए थे। उनकी ज़मीन रेतली ना होने की वजह से उनके लिए चलना आसान था। मजीद ये कि उनके पीछे अबू सुफियान का काफिला था जिससे बवक्ते ज़रूरत उन्हें मदद हासिल होने की उम्मीद थी। यूं बज़ाहिर हालात काफिरों के मवाफिक और मुसलमानों के मुखालिफ थे। जब दोनों लश्करों की आपस में जंग हुई तो उस वक्त अल्लाह ताला ने नक्शा ही बदल दिया। अल्लाह ताला के फजल से मुसलमानों को बहुत बड़ी फतह नसीब हुई और कुफार बदतरीन शिकस्त से दो चार हुए। मुसलमानों की फतह और कुफार की शिकस्त ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अजीम मोजज़ा और नबूवत के दावा की सदाकत पर मजबूत दलील है, क्योंकि जंग शुरू होने से पहले हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को फतह की बशारत दी और फरमाया कि अल्लाह ताला ने फतह हो नुसरत का वादा फरमाया है। नीज मुसलमानों को नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फतह की बशारत उस वक्त दी थी कि जब ज़ाहरी और मादी तौर पर मुसलमानों की फतह के कोई आसार न थे। यूं बदर की फतह से नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नबूवत की सच्चाई जाहिर हो गई और इस्लाम की सदाकत पर मजबूत दलील कायम हो गई। इसलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अब जो कुफ्र इख्तियार करके हलाकत में पड़ेगा तो दलील कायम होने और हुज्जत पूरी हो जाने के बाद हलाकत में पड़ेगा, और जो इस्लाम कबूल करके जिंदगी हासिल करेगा तो वो दलील कायम होने के बाद करेगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है जो पढ़ा सुना अमल की तौफीक अता फरमाए।